हेलो दोस्तों, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस पेट सेकंड शिफ्ट की आंसर की को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम जल्दी जल्दी इस आंसर की को देखेंगे कि इससे आप मिला के अपना स्कोर चेक कर सकें। और इसको देखते हैं। तो ये रीडिंग कंप्रेंशन का क्वेश्चन है। तो इसका पहला, गद्यांश में कार्य किसको माना गया है? तो जो अपेक्षित परिसर से डरकर भाग का सारा आश्रय ले उसे भाग गद्यांश में कार्य कहा गया है। तो पहले का ए सही है। दूसरा, भाग को कौन लोग द्वेष देते हैं? तो जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव को बहाना खोजते हैं। तो दूसरे का ए सही हो जाएगा। तीसरा, परिश्रम शब्द में कौन सा व्याकरणिक इकाई? तो संज्ञा है परिश्रम। तीसरे का बी सही हो जाएगा। चौथा, जब हम चिंतन केवल भागवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। चौथा का सी सही हो जाएगा। पांचवा, जीवन में भाग को का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ चाबी भाग की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। तो पांचवे का सी सही हो जाएगा। छठा, यहाँ डी शुरू हो गया है तो छठे का डी सही हो जाएगा। स्नेहा कैलाश से दुगनी कुशल है और वो दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्ति रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ये छठे का डी सही हो जाएगा। सातवां, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 80/32 तो 7 का सी सही हो जाएगा। आठवां, आज निम्न में कौन सा कार्य समूह को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो चमन और रमेश। तो 8 का ए सही हो जाएगा। 9, 5 दिनों का काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय केवल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? 9 का ए हो जाएगा, 10 दिन। तो 10वां, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिन बाद मिहिर भी उसके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3,000 रुपये का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो 750 रुपये। 10 का डी। 11, फिर यहाँ से शुरू होते हैं। 11, यदि वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों को पता लगाएं। तो ये 11 का डी हो जाएगा, 1680। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 और वर्ष 2018-19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018-19 में कुल मिलाकर गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका 20,800 हो जाएगा। 12 का ए सही हो जाएगा। यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तिगत अनुपात 2:3, 3:4, 3:3, 3:4, 4:5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 13 का सी सही हो जाएगा। 23:27:21:22:20। तो 14, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 14 का बी हो जाएगा, 1:5। यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं, तो ज्ञात करें वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो 15 का डी से हो जाएगा, 5%। 1620, डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए प्रश्न के उत्तर दें। तालिका में दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों को और लाभ को दर्शाती हैं। 16 से 20, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो 16 का सी सही हो जाएगा, 800 रुपये। दुकानदार और ग्राहक की 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? तो 17 का डी, 47.75। स्नेहा 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो 18 का सी सही हो जाएगा, 65.99। चश्मा का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 56.59%। 19 का 20 हो जाएगा। 20, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? तो 91:57। ये 20 का ए सही जाएगा। प्रश्न में निम्नलिखित तालिका चार्ट आधारित एक ट्रेडिंग कंपनी के 2015 से 2020-21 तक उसके चार उत्पादों PQRS विज्ञापन वे को दर्शाता है लगभग। तो ये 21 से 25 तक के क्वेश्चन है। तो 21 का ए सही हो जाएगा। 2020-21। 22 का डी सही हो जाएगा। 2020-21 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 21-22 में 21-22 के कुल के विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 19-20 और 20-21 तक के विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 21-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? तो 212.225 करोड़, 2225 करोड़,
यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? तो 23 का ए हो जाएगा 2019-20 के लिए। 24 दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष सबसे कम है? तो 24 का डी हो जाएगा 2018-19। यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों PQRS की बिक्री का अनुपात 2:5:1:1:2 है, तो इसका लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ के लगभग कितना प्रतिशत है? तो 25 का ये हो जाएगा 38.33%। तो 25 तक के क्वेश्चन हो गए, ये DI के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद GS के क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई? तो रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। 26 का बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रोपड़ था। 27 का डी सही था। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित है? इसे इलाहाबाद अशोक स्तंभ में अंकित किया गया तो हरिसेन द्वारा। तो 28 का सी सही हो जाएगा। 29 खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित किस राज्य संबंधित था? तो ये सैयद वंश से संबंधित है। 32 का सी सही हो जाएगा। 30 महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तो मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो 30 का सी सही हो जाएगा। वल्लभी, गुजरात। 31 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से घटनाओं, तो इसमें एक दूसरे से मिलान करना है। तो बारडोली किसान आंदोलन सत्याग्रह जो कि सरदार पटेल की उसमें नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। एक तो पहले का डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नोआख वाली की यात्रा जो स्वतंत्रता के बाद हुई थी, नोआख वाली जो हिंदू मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा दंगे भड़के थे, तो उसको शांत कराने के लिए महात्मा गांधी। और एक चीज़ और है, 1947 में जब देश स्वतंत्र हो जाता तो महात्मा गांधी नोआख वाली में थे। तो 1947 के समय थे तो 1946, ये सेकंड का सी सही हो जाएगा। लंगोटी पहनना शुरू किया, तो लंगोटी उन्होंने 1920 असहयोग आंदोलन के बाद से शुरू किया, तो फिर वस्त्र त्याग दिए थे। तो तीसरे का ए सही हो जाएगा। मिल मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल तो 1918 में, इसी समय उन्होंने लगभग खेड़ा शुरू किया था, और उससे पहले सबसे पहले उन्होंने चंपारण शुरू किया, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर और फिर खेड़ा आंदोलन इन्होंने किया था। तो ये एक दूसरे से मिला सकते हैं। तो इसमें 31 का सी सही हो जाएगा। फिर 32 वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाद में स्वास्थ्य कारणों से 1924 में छोड़ भी दिया गया था। 32 का डी से हो जाएगा। स्वास्थ्य कारणों से को छोड़ दिया गया था। 33 भारत सरकार ने 1935 अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 33 का बी सही हो जाएगा। बंगाल की विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। 34 का सी सही हो जाएगा। 35 निम्नलिखित में से किसे ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहा जाता है। तो 35 का 20 सही हो जाएगा। 36 मिट्टी के कड़ों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, तो जल तालिका कहलाती है, वाटर टेबल कहलाती है। 36 का सी सही हो जाएगा। 37 13 जून 1943 सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर आए थे। तो 37 का ए सही हो जाएगा। 38 निम्न हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो 38 का ए सही हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी। 38 का ए। 39 भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 39 का ए बी कांडला में स्थापित किया गया है, गुजरात। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का क्या है? तो बाल मसीहा, चाइल्ड क्राइस्ट को बोलते हैं। 40 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में, ये शायद स्पेनिश भाषा का शब्द है अल नीनो। रेगिस्तान में 250 मीटर, एक बार आप उसको चेक कर दीजिए स्पेनिश का है या फ्रांसीसी भाषा का, तो आई वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो निम्नलिखित में किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो ये है रब अल खाली रेगिस्तान। 41 का डी सही हो जाएगा। 42 अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्धशालाओं को भारत की 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो बेंगलुरु नहीं था। 42 का भी।
पंचवर्षीय योजनाओं की संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना 43 का 20 डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे? एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। तो 44 का सी सही हो जाएगा। 45 भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 45 का 20 हो जाएगा। भारत पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो अध्याय 2 के तहत। 46 का ए सही हो जाएगा। 47 जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो 47 का डी सही हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे आवश्यक शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो 48 का सी सही हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्पंज। 49 का बी सही होगा। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो चालक की आर्द्रता पर निर्भर करता है। 50 का डी सही हो जाएगा। 51 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन के को संदेश भेज सकते हैं? तो अनुच्छेद 175। 51 का सी सही। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधिगम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। 52 के डी। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सिनैप्स के नाम से जाना जाता है। 53 का ए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग हो जाएगा 1/2। एक्स के किस मान के लिए कथन x अनुपात x/21 इंटू x/189 इक्वल टू 1 सही है? तो इसमें 63 सही हो जाएगा। 56 का बी सही हो जाएगा, जो वर्गमूल का क्वेश्चन है। कच्चे आम में कौन सा आम्ल पाया जाता है? तो टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। 57 का ए सी सही हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए भूमि का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो पीजोमीटर का किया जाता है। 58 का बी सही हो जाएगा। फिर 59 का बी सही हो जाएगा। 60 का ए सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद 61 पे आते हैं, तो पूरी हिंदी से शुरू हो जाता है। इसमें वही वर्गमूल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए वर्गमूल आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब उसी को तैयार अच्छे से करके जाइए पेट के लिए, अगर नेक्स्ट ईयर जब भी आपको देना हो। पूर्णिमा की रात को जो है कोह बोलते हैं, ये गलत शब्द सही नहीं है। और बाकी गिरने से कुछ बची इमारत ध्वंसावशेष मतलब कहते हैं। शिव का धनुष पिनाक बोलते हैं उसे। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसे उत्सर बोलते हैं। और 62 हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत घना अंधेरा होना। पितृ इच्छा को कौन सा शब्द बनेगा? पितृ इच्छा बनेगा, छोटी की मात्रा होगी। और 63 का डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा विकल्प सभी सप्तंगणी शब्द के पर्यायवाची? तो ये इसका 64 का सी से हो जाएगा। सरिता, तटनी और निमग्न। 65 निम्नलिखित में कौन से रचनाकार उनकी रचना का अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो ये जयशंकर प्रसाद लोकायतन का गलत है। बाकी बाढ़ भट्ट कादम्बरी, वत्सायन कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद गोदान सही है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाता है। पूरा इसमें करेक्ट भरना है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। तो ये 66 का सी सही हो जाएगा। 67 ए पर्सन हु हैज ए ऑब्वियसिव विश टू स्टील। तो ये 67 का बी सही हो जाएगा। विराट प्ले क्रिकेट बिसाइड फुटबॉल। तो 68 का बी सही हो जाएगा। फिर ये रीडिंग कंप्रेशन का क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल एम्ब्लेम? तो इसका टाइगर हो जाएगा। 69 का ए सही हो जाएगा। 70 निम्न व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लेम? तो 70 का बी सही हो जाएगा। धर्म चक्र। 71 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा निकटतम बाई और बाएं छोर के 8वें स्थान पर, विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य नहीं है? तो 51 का डी से हो जाएगा। विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। ये सही नहीं है, इसमें बताना है, ठीक है। और 72 जयपुर चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर से इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा है। कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, छोटा कौन सा है? तो 72 का डी सही हो जाएगा। घड़ी की सुइयों प्रतिवर्ती कोण, तो ये इसका 10:25 पे। तो 157 बटे 1, 157 सही, 1/2 97 है।
77 का 20 सही हो जाएगा 74। तो 101 बेजोड़ तो यही 101 61 207 299 347। इसके बाद ये सिलॉग का क्वेश्चन है, इसका 75 का 20 सही हो जाएगा। कथन एक कारण है और कथन दो उसका प्रभाव है। और इसके बाद 76 पे आते हैं, जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन प्लाट वॉच लॉन्च किया। तो श्री कुशवेंद्र वोहरा ने लॉन्च किया। 76 का डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित किस स्थान पर महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण और गांधी दर्शन किस स्थान पर किया। तो 78 नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 पे क्रेडिट लाइन का अनावरण किया। तो मुंबई में किया। 78 का डी सही हो जाएगा। 79 निम्नलिखित हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया। 80 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कालिंग साहित्य महोत्सव यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को प्राप्त हुआ। 81 हाल ही में सीमा बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चालक योग सड़क का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है। तो उम्मलिंगला दर्रा है। 81 का ए सही हो जाएगा। किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया। तो नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली है। 82 का भी सही हो जाएगा। 83 सऊदी अरब साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। तो जकार्ता, इंडोनेशिया। उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूली कॉलेज में छात्रों के बच्चों की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर मनाया जाता है। तो संचायिका दिवस। 84 का डी सही हो जाएगा। हाल ही ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। तो क्यूबा बना है। 85 का सी सही हो जाएगा। 86 बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूर्ण रूप। तो आईसीसीआर का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। तो 86 का ए सही हो जाएगा। 87 खसाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो कुश्ती से ये थे। 87 का सी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये बगदाद में हुआ था। तो 88 का ए सही हो जाएगा। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो अंग्रेजी है। 89 का ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया। तो भारतीय डाककर संशोधन विधेयक के समय। 90 का डी से हो जाएगा। 91 ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती दर्शी के बीच का भूभाग के नाम से ब्रह्मरथ के नाम से जाना जाता। तो 91 का ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस संस्थान पर है। तो ये डोना पोला गोवा में है। 92 का 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। तो लाला हरदयाल ने लिखी थी। 53 का 93 का सी हो जाएगा। उस जलमग्न का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ये सुंडा जलमग्न है। 94 का सी सही हो जाएगा। 95 गुजरात के छोटा देवपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा का प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। या पिथौरा का अर्थ है लकड़ी के देवता। 95 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद ये क्रिएटिंग कंपटीशन है हिंदी का। तो आप इसको पढ़िए और मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ। 96 मानवता कब खिल उठती है। जब पिछड़ों का सहारा दिया जाता है। तो 96 का ए सही हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय है। तो 97 का ए सही हो जाएगा। आधि आत्म और प्लस एक। तो 97 के स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है। तो संयुक्त वाक्य 98 का सी है। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद के विचार था कि सभी धर्म समान है, सभी धर्मों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। तो 99 का सी 20 हो जाएगा। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा। भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। तो 100 का ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हमने ये फर्स्ट इस बार 28 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट का पेपर को हम लोगों ने देखा कि पेपर का लेवल क्या था, उसके आंसर की को देखा और इसी के साथ आप अपने आंसर्स को इससे मिलाइए और जो जितना आपका स्कोर बनना हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, और मैं जल्द ही आपको सेकंड डे की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के वीडियोस को जल्द ही लाऊंगा, आंसर की स्कोर जल्द ही लाऊंगा और आप स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई कहीं समस्या हो तो उसको भी जिक्र करें और क्या सुधार किया जा सकते हैं वीडियोज़ में। और
तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे अपने सुझाव दें। ओके, थैंक यू।